वेलकम टू फन म्यूजिक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान और आज मैं एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्लगइन के बारे में रिव्यू करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। ये प्लगइन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं ड्रम पैटर्न्स के बारे में। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ड्रम प्ले करना नहीं आता है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। बेसिक रिदम प्रोग्राम कर लेते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स रिदम प्रोग्राम नहीं कर पाते। अलग अलग जॉनर, इतने सारे जॉनर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट साउंड्स होते हैं। तो उसमें ये प्लगइन आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है ड्रम प्रोग्रामिंग में। प्लगइन का नाम है यूनिसन ड्रम मंकी। तो ओपन करता हूँ तो ये प्लगइन का इंटरफेस है। हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं स्क्रीन के हिसाब से इसको। तो सिंपल प्लगइन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पहले इसका इंटरफेस समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लोगो है ड्रम मंकी, कंपनी पावर्ड बाय यूनिसन। फिर यहाँ सेंटर में इनिशियलाइज बटन है। जब भी आपको इसको रीसेट करना है तो इनिशियलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो जॉनरा लिखा है। आपके पास जो भी नोन जॉनर्स जिनमें ड्रम प्रोग्रामिंग होता है ऑलमोस्ट सारे हैं। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। किस टाइप का आप सॉन्ग कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। हाउस है, लैटिन है, डब स्टेप है, एथनिक है, आरएनबी, रॉक, हिप हॉप। तो हमें फिर जैसे हिप हॉप अगर हमें करना है तो सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पो 90 टू 100, 95 ओके है। ये पूछ रहा है लेंथ, कितना लेंथ का हमें चाहिए, 4 बार या 8 बार। आपकी चॉइस है जितना बार का आपको लूप या पैटर्न क्रिएट करना है। तो 4 बार का हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आपको दिखता है ये बटन, तो मैजिक बटन भी बोल सकते हो आप। इस बटन पे सिर्फ एक क्लिक करना है और ये इतने पैटर्न क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब साउंड्स के साथ हिप हॉप जॉनर का इसने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। ये सेपरेट सेपरेट साउंड है, किक, स्नेयर, ऑफ स्नेयर, क्लोज हाई हैट एंड ओपन हाई हैट। तो ये इसका सीक्वेंसर है नीचे। तो इसका हम वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं और पर सैंपल जो बेसिक एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किक पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं किक का कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ गए। इसका एडीएसआर वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, किक का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। पिच अगर हमें चेंज करना है कोई भी सैंपल का, तो जो भी सैंपल पे हम सेलेक्ट करेंगे उसका ये एडिटर खुल जाएगा। तो ये अभी इसका एडिटर हो गया, अभी इसका हो गया, क्लोज हाई हेड का हो गया, ओपन हाई हेड का हो गया। ओपन हाई हेड अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ओपन हाई हेड की जगह अगर मुझे कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो भी हम मैनुअली मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एस्पेक्ट में अगर हम क्लिक करते हैं तो ओपन हाई हेड के जितने भी सैंपल्स इस लाइब्रेरी में अभी फिलहाल हैं, ये सारे सैंपल्स हमारे पास आ गए। हम उसको ऑडिशन कर सकते हैं सिंगल क्लिक करके। तो अगर मैं पैटर्न सुनूँ तो ये अभी नया पैटर्न लोड हो गया, लेकिन मुझे अगर पहले वाला पैटर्न चाहिए तो हमारे पास ये भी है ऑप्शन, ताकि हम कंपेयर कर सकें कौन सा बेटर लग रहा है। तो ये वापस पहले वाला आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूं और सोलो करके सुन सकते हैं हम। तो ये हाई हेड है। तो स्नैप, सपोज मुझे स्नैप दूसरा चाहिए तो मैं स्नैप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ गया। अभी ये पर्टिकुलर ये सैंपल यहाँ पर सिलेक्ट है। तो अगर मुझे दूसरा कोई सैंपल सुनना है मैं यहाँ से ऑडिशन कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये चाहिए तो सिंपल डबल क्लिक, मेरा स्नैप चेंज हो गया। सिंगल क्लिक, वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। और अगर सपोज पैटर्न, ये पैटर्न का बटन इसमें दिया हुआ, ये बेसिकली डिस्टॉर्शन है जो आपका साउंड ठीक कर देगा। तो थोड़ा डिस्टॉर्शन ऐड करते हैं। ट्रांसपोज,
एडीएसआर, किसी भी साउंड को अगर हमें चेंज करना है तो हम एडीएसआर के थ्रू भी कर सकते हैं। एडीएसआर आपको पता ही होगा, एनवेलप, किसी भी साउंड को शेप करने के लिए एडीएसआर यूज होता है। तो इसका अटैक, तो कम अटैक ही चाहिए तो यहाँ से अटैक कम कर सकते हैं, डीके कम कर सकते हैं, सस्टेन रिलीज चेंज कर सकते हैं। और बैक पे जाएंगे तो वापस हम सीक्वेंसर पे आ गए। इसके अलावा हमारे पास ये जो आप देख रहे हो, इसका आइकन है, मेन पैटर्न का आइकन है, इस हर ट्रैक पे है। सोलो ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं, प्लस लॉक भी कर सकते हैं सैंपल को। तो सपोज अगर हमें यहाँ जाके इधर से नहीं ढूंढना है, जैसे मैंने स्नैप आपको बताया, एक ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ऑप्शन है, अगर हमें दूसरा साउंड चाहिए तो ये जो आइकन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ स्नैप चेंज हो रहा है। ये रैंडम साउंड हमको ऑप्शन दे रहा है, जितने भी सैंपल्स हैं स्नैप्स के उसमें से। इसके अलावा इसमें और अगर जो इसके सैंपल्स हैं हमें वो यूज नहीं करने, हमारे पास सैंपल्स हैं हम वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सपोज मुझे स्नैप ही चेंज करना है तो मेरे पास जो सैंपल्स हैं, स्नैप की जगह क्लैप या कोई भी दूसरा सैंपल मैं अपने पास से भी तो मान लो मुझे ये सैंपल चाहिए तो सिंपल स्टूडियो वन में जैसा है आपको पता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मेरा सैंपल आ गया। पैटर्न वही, और अगर मुझे एडिट करना है तो अगेन मैं यहाँ से एडिट चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ से कर देंगे। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें, मतलब ड्रम प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छी प्लगइन है, आपको काफ़ी हेल्प होगी। जॉनर भी आप जैसा जॉनर आप चेंज करोगे उस हिसाब से ये आपको पैटर्न देगा, साउंड्स भी उस हिसाब से देगा। अगर जैसे मैं डब स्टेप अगर चूज करता हूँ, हम वापस मेन विंडो पे आते हैं, आप देखो ये एक क्लिक में डब स्टेप रेडी। पैटर्न चाहिए, पैटर्न जितने बार भी हम इस पर क्लिक करेंगे वो चेंज कर देगा पैटर्न। ये है पैटर्न का रेंडमाइजर, अगर तुम्हें पैटर्न चेंजेस हैं इसके पास तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमको किक, स्नैप, परकशन ओके लगा, लेकिन हाई हेड का पैटर्न चेंज करना है तो ये सेम हाई हेड इसका उसी तरह से हम इसका वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। और मान लो मुझे किक का साउंड और स्नैप का साउंड और पैटर्न दोनों अच्छे लगे, लेकिन ये दो साउंड जो है या उनके पैटर्न मुझे दूसरे चाहिए, तो हमारे पास लॉक ऑप्शन है, हम इसको लॉक कर देंगे। ये दो साउंड लॉक हो गए। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये पहले वाले ही साउंड्स भी और पैटर्न रखेगा, बाकी के जो एलिमेंट्स है उनको चेंज कर। तो मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। ऑन ऑफ, कहीं सिर्फ परकशन यूज करना है वो यूज कर सकते हैं, सोलो भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये आपको पिच ऑप्शन भी देगा, 1 ऑक्टेव डाउन, 1 ऑक्टेव अप। तो पूरी सीक्वेंस आप नोट वाइज भी चेंज कर सकते हो। जैसे कोई नोट वाला सैंपल है जिसमें नोट है
तो आप यहाँ से एक मेलोडी टाइप भी क्रिएट कर सकते हो उसके साथ-साथ। बैक टू ग्रिड, फिर स्विंग ऑप्शन भी है हमारे पास। तो अगर एक डिस्को टाइप का एक पैटर्न हम क्रिएट करते हैं, डिस्को टाइप का एक पैटर्न क्रिएट किया, अब इसमें हम स्विंग भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें करना है तो। तो ये स्विंग यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, कितना परसेंटेज, 8 और 16 दोनों। विदाउट और इसके अलावा अगर जैसे मैंने किक और ये मैंने लॉक कर लिया और मैंने ये चेंज किया, मान लो नेक्स्ट ऑप्शन, नोट भी ऐड कर सकते हैं। अगर नोट ऐड करना है तो सिर्फ डबल क्लिक और लेंथ कर सकते हैं हम ड्रैग करके। तो ये अगर मुझे ये यहीं से चेक करना है तो यहाँ प्ले बटन भी है मेरे पास, जो मैं इससे भी सुन सकता हूँ। प्ले मार्कर यहाँ लाना है, अब ये यहीं से प्ले करेगा। स्टार्ट पॉइंट हम जहाँ से इसको देंगे वहीं से ये हर टाइम प्ले करेगा। ये पैटर्न सपोज मैंने क्रिएट कर लिया, चेंजेस कर लिए, अब ये पैटर्न मुझे सेव करना है। तो ये ऑप्शन जो सेव का आप देख रहे हो, हम यहाँ पे एक नया नाम देके माय ग्रुप या मैं इसमें कैंसिल करके इसे स्विंग भी ऐड कर देता हूँ जो मैंने किया था। तो अभी 70% मैंने स्विंग ऐड किया है, तो मैं इसे सेव डिस्को 70% स्विंग सेव कर दिया। अब दूसरे पैटर्न अगर हम सुन रहे हैं, न्यू ग्रूव वापस आ गए यहाँ पर। R&B और जॉनर के हिसाब से टेम्पो भी हमें चेंज करना है, तभी वो फील एक्चुअल फील आएगा जो होता है। R&B भी अराउंड 110 के आसपास 115 करता है। 110 ये ग्रुप जो मैंने पहले सेव किया था वो मेरा लिस्ट में अब देख सकते हैं आ गया। अगर मुझे दूसरे किसी सेशन में ये लूप चाहिए तो ऐसे हम सेव करके भी रख सकते हैं अपने पर्सनल ग्रुप बना के। अब मैं ये ग्रुप लोड करूंगा तो वापस से सेम ग्रुप जो हमने सेव किया था विद स्विंग आ गया। क्रिएट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप मिडी। देख सकते हो पहला, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मिडी कंबाइंड, मिडी स्टेम, दो ऑप्शन है हमारे पास। कंबाइंड आप समझिएगा एज फुल लूप अगर हमें लेना है तो मैं इस पर क्लिक किया, मैं जनरेट किया और ये पूरा का पूरा लूप मेरे पास मिडी फाइल में आ गया। अब जैसे तो पूरा ड्रम पैटर्न ये यहाँ पर भी मिडी में हम चेंजेस कर सकते हैं जो हमें करना है। इसमें फुल लूप दे दिया, देखिए अब डिस्को 70% स्विंग जो हमने नाम दिया था, नाम भी आ गया फाइल पे। दूसरा ऑप्शन को अगर मिक्स करने के लिए सेपरेट अगर हमें चाहिए, इसे डिलीट कर देते हैं। इस पर वापस क्लिक करूंगा, मिडी स्टेम, अब मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो अब तो ये पूरा सेपरेट इसने सारे के सारे सेपरेट ट्रैक पे मिडी में मुझे दे दिए सैंपल।
लेकिन अब ये प्ले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने असाइन नहीं किया है, तो इसे हमें असाइन करना पड़ेगा। ड्रम मंकी चैनल, मेन चैनल हमें यहाँ से आउट डिफरेंट कर लेंगे, जैसे अब नॉर्मली हम करते हैं। तो 8 आउट, वैसे तो हमें 8 ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी यूनिसन, तो तब मैं यूनिसन सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट एंड होल्ड, आउटपुट यूनिसन ड्रम मंकी। हमने आउट एक्टिव कर दिए यहाँ पर। अब हमें जाके इंडिविजुअली एक एक सैंपल, जैसे ये किक है, ये मेन आउट थे, मैं 2 पे कर देता हूँ। नेक्स्ट स्नैप को मैं 3 पे कर देता हूँ। ऑफ स्नैप को मैं 4 पे, 5, 6 एंड लास्ट में 7। अभी आउटपुट यहाँ से सबके सेपरेट हो गए। यहाँ पर भी हमको सेम असाइन करना पड़ेगा सब में, यूनिसन मंकी हर प्लगइन में। और वन आउटपुट आप देख सकते हो, आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट में 7। अब ये सारे सैंपल्स हमारे पास सेपरेट आ गए। सेपरेट हमारे पास है, हम इसको मिक्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये था मिडी का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऑडियो का भी है। तो अगर ये सब मैं अनडू कर देता हूँ, ये हमारे पास मिडी मिक्स फाइल था। अगर हम सेम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑडियो पे जाएं, सिंगल क्लिक करें, दोनों ऑप्शन हमें मिलते हैं। ऑडियो कंबाइंड, ये से बाउंस कर रहा है बैकग्राउंड में, और ये आ गया हमारे पास ऑडियो पूरा लूप जो हमने रेडीमेड इसमें क्रिएट किया। और अगर सेपरेट चाहिए, अगेन क्लिक ऑडियो स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, होल्ड करके, ये आ गए स्टैम्प। इसमें हमें कुछ असाइन करने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब ऑडियो फाइल सेपरेट मिल गई हमको, सारे सैंपल जो भी लूप में ने बनाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ड्रम प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी हो जाएगी, तो आप यूज़ करोगे तो होपफुली। लास्ट में आपके पास ये ऑप्शन भी है, ऑडियो एंड मिडी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ऑडियो फाइल या मिडी फाइल यहाँ से। अगर आपको जैसे लूप लाइब्रेरी बनानी है, तो आप अपने जैसे ऑडियो या मिडी की लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो। ऑडियो लूप स्टैंड करना है तो एक फोल्डर बना के आप वहाँ पे अपने पैटर्न सब बना बना के सेव कर सकते हो। यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, और सेपरेट लूप लाइब्रेरी में भी सेव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको मेलोडी के बारे में जानना है, ऐसी मेलोडी की भी प्लगइन्स आती हैं, जिन लोगों को कॉर्ड्स और म्यूजिक थ्योरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हो, अगर आपको उन प्लगइन्स का भी वीडियो चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।